आनंद घन सुख सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आएंगे सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आएंगे। सौभाग्यशाली गुरुमुख सदन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जय काला बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसा कि आप सब गुरुमुखों को विदित है कि आज हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज कहते भी हैं, इस समय सुहाना ऋतु सुहानी और घड़ी सुहानी आई है। आज के शुभ अवतरण दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री प्रयागराज में भी सभी गुरुमुखों की तरफ से दंडोत प्रणाम अर्ज करते हुए श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में बधाई के पुष्प अर्पित किए गए और हम सब गुरुमुखों पर असीम कृपा करते हुए श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए शुभ दुआ आशीर्वाद और बधाइयां दी है। और मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। और परम पवित्र मुबारक सेहत सकुशल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप जी का शुभ अवतरण आज के दिन ही 15 अगस्त सन 1932 श्री अनंतपुर के नजदीक ही सुखपुर जग पर आज के दिन शुभ अवतरण हुआ था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जब आप जी का शुभ अवतरण हुआ तो हर तरफ खुशहाली की खुशहाली छा गई। जैसे कहते भी हैं कि सार धरती भरी हरियावली जित मेरा सतगुरु बैठा है से जंत गए हरियावले जिन मेरा सतगुरु डिठा जाए। कि वह धरती भी हरी भरी हो जाती है जहाँ पर कि महापुरुषों का शुभ अवतरण होता है और साथ में वह जीव जंत भी हरे भरे खुशहाली में झूम उठते हैं जहाँ पर महापुरुषों की कृपा दृष्टि हो जाती है, शुभ आशीर्वाद मिल जाता है, जैसे कि इस समय हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मेरे श्री गुरु महाराज जी की। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, जो कि हमें समय के संत महापुरुषों की पावन सत्संगत में बैठक भी मिलती है, उनके पावन श्री दर्शन भी होते हैं और उनका शुभ आशीर्वाद भी जो मिलता है, जिससे कि हमारा लोक और परलोक दोनों सफल होते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। और आदरणीय श्री निर्मल दास जी को आप जी के पिता कहलाने का एवं श्री पारी भाई जी को आप जी की माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जी के पूज्य माता पिता जी जब आप जी को श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के पावन श्री दर्शनों के लिए लेकर गए तो उस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने आप जी को प्रथम दृष्टि में ही पहचान लिया और ये वचन किए कि ये दुर्लभ अनमोल रत्न जो है हमें घर में ही मिल गया,
हमें तो कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की महापुरुषों ने तो प्रथम दृष्टि में ही दुर्दर्गाई वचन फरमा दिए कि ये तो बहुत ही दुर्लभ अनमोल रतन है। सही महीनों में महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण होना ही हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होता है। और जब श्री अनंतपुर की पावन धरती खरीदी ही गई थी सन 1930 में, तो कुछ एक परिवारों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सेवा कार्य हेतु श्री अनंतपुर में भेजा। उनमें आपके माता पिता जी भी थे और साथ में जब आप जी को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन प्रथम बार हुए, तो उसी समय भी हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने आप जी का शुभ नाम गुरुचरण जी रखा और आप जी के अवतरण के कुछ समय बाद ही आप जी के माता पिता जी को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश प्रदान किया और आप जी के पूज्य पिताजी का नाम महात्मा ध्यान प्रेमानंद जी रखा और माता जी का नाम बाई ध्यान अमृत्यानंद जी रख करके सबको निहाल कर दिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और आप जी ने लौकिक शिक्षा इस श्री अनंतपुर दरबार में ही रह करके करी और लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ भी आपकी बहुत ही रुचि हुआ करती। श्री सतगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी की विशेष कृपा दृष्टि सभी परमहंसों की आपके ऊपर रही। जब आप जी की आयु अभी 13 वर्ष की हुई होगी, तो उस समय आप जी को किसी सेवा कार्य के लिए ईसागढ़ जाना हो, तो रास्ते में गर्मी थी, तो बैलगाड़ी के द्वारा जा रहे थे, तो गर्मी की वजह से एक पेड़ की छाया के नीचे थोड़ी देर के लिए वहां पर लेट गए और विश्राम अवस्था में हुए। और उधर से कुदरती तौर पर एक फकीर का गुजरान हुआ, तो वह फकीर आप जी की मस्तक की रेखाएं और चरणों की रेखाओं को देख करके वही रुक गया और वह आप जी को पास आकर के पूछने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ पर रहते हो। तो उसने जब पूछा तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हम श्री अनंतपुर दरबार में श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं और वहीं श्री अनंतपुर में ही हमारा निवास है। तो वह फकीर कहने लगा कि आपकी रेखाओं को देख करके तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े शहजादे, बड़े शहंशाह के शहजादे हैं और आपका जो निवास है वह शहंशाही महलों में निवास है। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि हमारा तो श्री अनंतपुर दरबार रूहानी शहंशाहों का दरबार है और वही के ही हम शहजादे हैं और साथ में हमारा रूहानी महलों में ही हमारा निवास है। समय आने पर हम खुद ही देख रहे हैं उन फकीर के वचन और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचन आज साक्षात हो रहे हैं कि रूहानी शहंशाहों के शहजादे बनकर रूहानी सिंहासन पर विराजमान भी हुए हैं और आज शादी महलों में निवास भी है और हम सबको इस भक्ति धन से और रूहानी धन से मालोमाल भी कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और जब आप जी की आयु अभी 17 वर्ष की हुई थी, तो आदरणीय महात्मा गुरु दर्शनानंद जी के सत्संग में जींद आश्रम में हरियाणा में आपको सत्संग के लिए भेजा। तो वहां पर आप भजन जो थे बड़े भाव विभोर होकर के गाते, तो सब मस्त हो जाते। तो जब 2 महीने के बाद त्योहार पर श्री दर्शनों के लिए आए, तब श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने वचन फरमाए कि अब हमें आपकी यहाँ पर जरूरत है, अब आप यहीं श्री अनंतपुर में सेवा करें। और आपके जिम्मे कई बाहर औरंगाबाद में कई सरकारी कार्यों में, ठेकों में, जहाँ जहाँ भी सेवा लगी, बड़े ही उत्साह के साथ उस सेवा कार्य को पूर्ण करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त किया। बड़े ही उत्साह के साथ सेवा कार्यों में भाग लेकर के श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। और जब सन 1952 में
श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी विराजमान थे, तो उसी समय ही आप जी को बुलाकर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने आपको साधु वेश प्रदान किया और आप जी का शुभ नाम श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी रखा गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के समय में फिर आप जी को ये वचन हुए कि अब बाहर का जितना भी सेवा कार्य है, सरकारी कार्य है, वह सब अब समेट कर श्री अनंतपुर में स्थायी निवास करें। तब आप जी सब कार्य बाहर का समेट कर श्री अनंतपुर में किया गया और हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने आपके जिम्मे सभी वर्कशॉपों का, चक्रों का, आसपास के आश्रमों का सब कार्यभार आपकी सेवा के जिम्मे लगा और सन 1991 में श्री अनंतपुर के मुख्य प्रबंधक बनाए गए और साथ में आप जी पूरा जीवन ही इस प्रबंधकों की सेवा में लगे रहे और साथ में जब हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने आप जी को रूहानी शक्तियों से भरपूर करके सन 2017 में 17 अक्टूबर को इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान किया गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज और हम सबको अपने पावन दर्शनों से, शुभ आशीर्वादों से और भक्ति रंग से भरपूर करें। ये महापुरुषों की हम दिलों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत। जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है और हर पूरे देश में ही ये दिवस मनाया जा रहा है। आज 77वां जो स्वतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में भी सभी गुरुओं को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जैसे कि स्वतंत्र दिवस पर एक बार राष्ट्रपति जो थे वह तिहाड़ जेल में, उन्होंने वहां पर राउंड लगाया और वहां पर सब कैदियों को इकट्ठा किया और स्वतंत्र दिवस पर उन्होंने ये ऐलान किया कि आपको आज जो कुछ चाहिए मांग लो। तो किसी ने कहा कि अब यहाँ पर हफ्ते में 1 साबुन मिलता है, 2 साबुन मिल जाए। दूसरे से कहा कि यहाँ पर कंबल जो है हल्का मिलता है, थोड़ा अच्छा कंबल दिया जाए। तीसरे ने कहा कि यहाँ पर जो है बाथरूम अच्छे नहीं है, बाथरूम अच्छे बन जाए। सब ने अपनी अपनी सोच के अनुसार अपनी अपनी मांग करी। लेकिन एक बुजुर्ग था जो कि बहुत ही सुसंगी था, तो उसको बुला करके पूछा गया, तो कहने लगा कि मुझे ये संसारी चीजें तो नहीं चाहिए, मुझे आप इस कैद से छुटकारा दें। तो जब उसको कहा गया कि तुम आज से यहाँ से कैद से रिहा किए जाते हो, तब सब जो जितने दूसरे कैदी थे वह भी कहने लगे कि हमें भी कैद से रुका दो, ना हमें साबुन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो आपने मांग कर ली वही आपकी मांग पूरी की जाती है। इसीलिए कि इसी प्रकार महापुरुष भी इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। हम जीवों को भक्ति दान दे करके हमें ये जन्मों जन्मों की कैद से, 84 के गेड़ से, जन्म मरण की कैद से छुटकारा दिलाने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और हमें ये आजादी दिलाने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। हमारे लिए ऐसे सच्चे उच्चे दरबार की रचना करते हैं कि गुरुमुख प्रेमी भक्ति के नियमों की पालना करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा को इस जन्म मरण की कैद से छुटकारा पाए। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सभ्य गल्ला मिश्रण इको विसर न जाए, भले कि सब कुछ छोड़ जाए तो छोड़ जाए, एक मालिक का नाम, एक मालिक की भक्ति ना विसरे। जिस कार्य के लिए हम सबका पावन श्री दरबार में आना हुआ, इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वह केवल भक्ति को प्राप्त करना है और इस भक्ति धन से भरपूर करने के लिए ही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने ये 5 नियम निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाए, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाए, भजन के समय भजन का लाभ उठाएं और सत्संग के समय सत्संग का लाभ।
जिससे कि गुरुमुख प्रेमी जब यहाँ से जाए तो ये भक्ति धन अपने साथ लेकर के जाए, जिससे कि गुरुमुखों का आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो। इसलिए जब भी हम श्री चरणों में आते हैं तो क्या मांगते हैं, और मिल करके यही भावना से ये मांग करते हैं, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेव के और कछु नहीं, निश दिन तुम्हारी सेवा, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेव के देव और कछु नहीं, निश दिन तुम्हारी भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेव के और कछु नहीं, निश दिन तुम्हारी। इसी मांग को लेकर के हम पावन श्री दरबार में आए हैं, और महापुरुष भी इसी भक्ति की दात देने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। इसलिए हम लोगों का भी फर्ज है कि हम इस भक्ति पथ पर निरंतर आगे की आगे अग्रसर होते चले जाएं, जिससे कि हमारा लोक भी संवरे और परलोक भी संवरे। अभी थोड़ा समय पहले ही एक भाई जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए, तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी मेरे कान में बहुत दर्द है और एक गिनती सी हो गई और दर्द भी बहुत होता है, श्री गुरु महाराज की कृपा करें। तब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाए कि तुम भजन करती हो, तो उसने विनय की जी स्वामी जी 9 घंटे भजन करती है। तब श्री गुरु महाराज वचन फरमाए कि जब अगर कभी रोग बढ़ जाए तो डॉक्टर भी डोज बढ़ा देता है, अब तुम जो है 3 घंटे रोज भजन किया करते। तो उसने आज्ञा मानकर 3 घंटे रोज भजन करने लगी, और उसका जो था कान का दर्द भी ठीक हो गया, और वह गिनती भी जो थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो उसने आकर के श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी जब से आपके वचन हुए हैं कि मैं 3 घंटे रोज भजन करती हूँ, तो मेरा दर्द भी ठीक हो गया और वह गिनती भी दूर हो गई। तो जब मैं कभी 3 घंटे भजन करने से गाफिल हो जाती हूँ, तो उसी दिन ही मुझे ये दर्द शुरू हो जाता है, और ये दर्द याद दिलाता है कि तुम आज वचन जो है पूरे नहीं किए। तो मैं 3 घंटे भजन पूरा करती हूँ तो वह दर्द भी जो है गायब हो जाता है। कि महापुरुषों के एक वचन के अंदर ही कितना बड़ा राज छिपा हो। जैसे फरमाते हैं कि सर्व रोग का औषध, कि सब रोगों की औषधि है एक मालिक का नाम ही। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे। कि महापुरुषों के एक एक वचन के अंदर बड़ा राज छिपा होता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भले ही भोजन हो या ना हो, लेकिन भजन में कभी नागा ना हो। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भले ही आप कहीं पर भी रहो, खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन नित्य करो, चाहे बाधा पड़े। भले ही कितनी बधाई आ जाए, लेकिन गुरुमुखों के दिल के अंदर अगर लगन लगी हुई है कि हमने भक्ति के नियमों की पालना करनी ही करनी है, तो फिर गुरुमुखों रास्ता भी अवश्य मिल जाता है। इसलिए जरूरत है अपने दिल के अंदर शौक पैदा करने, और इसी मांग को लेकर के हम सब श्री दरबार में आए हैं, और वही मांग हमारी निरंतर बनी रहे, और हम जो है निरंतर भक्ति के नियमों की पालना करते रहे। और महापुरुष आज जो है रूहानी तखत पर विराजमान होकर के हमें यही दात बख्शने के लिए ही विराजमान हुए। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के भी आप सब गुरुमुखों ने इसी तखत पर रूहानी सिंहासन पर दर्शन किए हुए हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने दोनों तरफ प्रसाद रखते थे। जो कोई चीज जैसी जैसी चीज मांगता, उसकी वैसी ही वैसी भावना के अनुसार वह सबको देते जाते थे। और आज हम सब इसी रूहानी सिंहासन पर अपनी भक्ति की दात को लेने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी आज हमारी झोलियां इस भक्ति धन से भरपूर करेंगे, जिससे कि हमारा लोक भी संवरेगा और परलोक भी संवर जाएगा। और आज खुशियों भरा दिन है, तो इस खुशियों भरे दिन पर एक छोटा सा भजन गाते हैं।
आ गया है मेरे गुरु का जन्मदिन आ गया है मेरे गुरु का जन्मदिन आ गया है मेरे गुरु का जन्मदिन 15 अगस्त का शुभ दिन आया है 15 अगस्त का शुभ दिन आया है खुशियाँ और बहारें लाया है खुशियाँ और बहारें लाया है हम जयकारा लगाए हम तुझ पर वारी वारी जाए तुझ पर वारी वारी जाए बारा वाले का
जय